जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। और ये बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण है। तो बिल्कुल आपको बस ध्यान से देखना है और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। यहाँ से आपके 2 नंबर तो पक्के हैं, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहे। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने पहली टॉपिक ली है विकास की अवस्थाएं। ठीक है, विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली आपसे बाल विकास में पूछा जाता है तो विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन अगर किसी के अनुसार पूछा जाएगा तो वहाँ पर बात दूसरी हो जाएगी, क्योंकि किसी ने 5 बताया है, किसी ने 4 बताया है, किसी ने उसी में पूर्व पूर्व बाल्यावस्था, तो किसी ने पश्च बाल्यावस्था। तो मतलब डिवाइड करके काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। लेकिन सिंपल तरीके से अगर आपसे कोई इतना पूछे कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं तो आपका सही जवाब होगा 3। अगर किसी के अनुसार पूछा जाएगा तो वहाँ पर फिर उनके अनुसार बताना होगा। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो आपका सही जवाब होगा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। पहले हम आज की इस वीडियो में ये कवर करेंगे, यानी कि शैशवावस्था। ठीक है, जितनी चीज़ें हैं शैशवावस्था की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शैशवावस्था का महत्व क्या है। मानव जीवन का जो विकास है, यानी कि मानव जीवन की जो विकास की आधार मानी जाती है वो शैशवावस्था को मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि शैशवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका भाई कि सीखने का आदर्श काल जो कहा जाता है ये किसने कहा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेलेंटाइन। वेलेंटाइन तो याद ही होगा, फरवरी में पड़ता है। कमेंट करके बताइएगा कि वेलेंटाइन कब पड़ता है, ये तो हर कोई को पता होगा। ठीक है, तो बस वेरी सिंपल तरीके से याद करना है कि सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन महोदय जी ने कहा है। और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो काफ़ी बार पूछा जा चुका। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। यानी कि मानव जीवन की जो विकास की अवस्थाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका शैशवावस्था है। अब यहाँ पर कुछ मैंने मनोवैज्ञानिकों का परिभाषा लिखा है, दिया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यू मैन के अनुसार, इन्होंने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था में शरीर मस्तिष्क के लिए परिग्रहणशील होती है। यानी कि 5 वर्ष की जो अवस्था है, वैसे तो शैशवावस्था 0 से लेके 5 वर्ष, कहीं कहीं 0 से लेके 6 वर्ष आपको मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मली जनरली है वो ज़्यादातर सही जो आपका है 0 से 6 वर्ष। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष जो शैशवावस्था है ये आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस अवस्था में बच्चे बहुत ही तेज़ी से दोहराते हैं और सुंदर सुंदर गालियाँ देते हैं। उनका वही अस्त्र शस्त्र है। कोई छोटा बच्चा है, बिस्किट खा रहा है, उसका आप ले लीजिए, 165 मंत्र आपको सुना देगा। तो उनका जो मुख रूपी हथियार है जो निकालते हैं वो, वही उनका उस समय शस्त्र होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर घर में आपके बच्चे हैं छोटे छोटे तो माहौल इतना सुंदर, इतना स्वच्छ रखिए, क्योंकि इस समय जो उनका ऑब्जर्वेशन होता है, जो उनकी सीखने की क्षमता होती है ग्रहण करने की, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता शैशवावस्था में ही होती है बच्चों में। इसीलिए बच्चे, देखिए, बच्चों को कोई गाली सिखाता है, अबे तेरी माँ की चरण लागू ऐसा आप समझ सकते हैं, गांव से बिलोंग करते हुए कितना सुपर हिट हिट के सॉन्ग निकालते हैं बच्चे। ये सब आचरण और आपके घर के परिवेश का मतलब वो माहौल है। तो इसीलिए मित्र, ये कोशिश करें कि बच्चों के सामने एकदम परफेक्ट साइंटिफिक बातें करें, स्मार्ट बातें करें। तो उनमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप स्मार्टनेस झलकेगा भाई। इस चीज़ को आप लोग फॉलो करिएगा। और जो अभिमन्यु की बात है, अभिमन्यु अपने माँ के पेट में ही 6 द्वार को तोड़ने की कला सीख गए थे आज पहले ही। तो वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, वो आज मनोवैज्ञानिक तरीके से
इस बाल विकास में दिखता है। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसलिए अगर आपके यहाँ छोटा बच्चा है तो एकदम परफेक्टली बात करें, अच्छे से साइंटिफिक बात करें, गाली गलौज ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ तक तो हो गया आपका। अब एडलर महोदय जी ने क्या कहा ये देखते हैं। ह्यूमैन के अनुसार आपने देख लिया कि 5 वर्ष की जो अवस्था होती है शरीर और मस्तिष्क के लिए काफ़ी ग्रहणशील होती है। ग्रहणशील का मतलब ही होता है सीखना। ठीक है, अब आगे बात करें। ये तो आपके हो गए ह्यूमैन। एडलर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एडलर जी ने क्या कहा, शैशवा अवस्था द्वारा जीवन का क्रम निश्चित होता है। ठीक है, शैशवा अवस्था से ही आपके जीवन का क्रम निश्चित होने का मतलब क्या है। जैसे बच्चे का शैशवा अवस्था में जो क्वालिटीज दिखते हैं, लोग थोड़ा बहुत नहीं भविष्यवाणी कर देते हैं, ये बच्चा बहुत ही ओजस है, ये बच्चा बहुत ही तेज है, माय गॉड क्या टैलेंटेड है। अभी जैसे एग्जाम्पल मैं अपना लेता हूँ। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, अभी 8-9 मंथ का है। तो मैं बोलता हूँ यार वाकई में क्या ग्रेट बच्चा, मतलब क्या एक्टिविटी है यार। तो ऐसे आप भी करते होंगे, ऐसा कैसे करते हैं, उसकी जो क्वालिटीज होती है उसको देखकर आप करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो ग्रहणशील क्षमता होती है वो बहुत ही तगड़ी होती है। ठीक है, एडलर महोदय जी ने कहा कि क्रम निश्चित होता है यहीं से, यानी कि शैशवा अवस्था से ही सारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। क्रो एंड क्रो। अब कुछ मेरे बंधु, कुछ मेरे भाई बहन कौआ एंड कौआ, कौआ और कौआ कहेंगे, पर भाई कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही रहने दो। ठीक है, उसको हिंदी में करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कौआ और कौआ नहीं, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो का भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, ये भी पूछा जा चुका है कि जो 20वीं शताब्दी है, ठीक है, वो बच्चों की शताब्दी है। ऐसा कहने वाले कौन थे, क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा कि जो 20वीं शताब्दी है वो बच्चों की शताब्दी है। ठीक है, क्यों शताब्दी है, क्योंकि इसमें बच्चे को ही प्रमुख माना गया है। बच्चे के अनुसार बच्चा क्या चाहता है, क्या सीखता है, क्या सीखना चाहता है, उसके अनुसार व्यवस्था की जाए। पहले आपने देखा था वैदिक काल में जब गुरु थे, उन सबके अनुसार शिशु को करना पड़ता था। ठीक है, जो गुरु कहते थे वो करना पड़ता था। पर आज मॉडर्न युग में आप देख पा रहे हैं कि बच्चा अगर फेल होता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, गुरु की गलती है। पहले क्या था, 1000 वर्ष पहले जब हम पढ़ते थे, आप समझ सकते हैं, उस समय मुर्गा बनाने की प्रथा थी। अगर आपका सवाल गलत है तो कुकड़ में कू करो, बट आप बच्चे को आप डांट नहीं सकते, उसकी हीनता नहीं कर सकते। तो यानी कि बच्चे का युग है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आइए देखते हैं, क्रो एंड क्रो जी हो गए, कौआ और कौआ। अब आते हैं शैशवा अवस्था की। क्या माना गया है, शैशवा अवस्था को जीवन का आधार माना गया, जीवन की जड़ मानी गई है। मतलब जब आप एक वृक्ष लगाते हैं, मान लीजिए आपने आम खा के, जब बचपन में आम खाते थे तो उस समय हम लोग जैसे कहीं बड़ा आम खा लेते थे तो उसका जो बीज होता था, घिसुली जिसको बोलते हैं, उसको लाके गाड़ते थे कि हमारे यहाँ ऐसे आम बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन होता कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब जब आप बीज लगाते हैं, उसकी देख रेख करेंगे, उसकी अच्छे से उसमें जो एनर्जिक चीज़ें हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारी चीज़ें देंगे तो वृक्ष अच्छा तैयार होगा। तो उसी हिसाब से शैशवा अवस्था जीवन का आधार है। क्यों, क्योंकि उस समय बच्चे की वृद्धि बहुत तेज होती है, बच्चे की सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो वहाँ उसको एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ उसे शुद्ध पोषण की ज़रूरत है, वहाँ उसे शुद्ध माहौल की ज़रूरत है। यानी कि जितना बेहतर आप शैशवा अवस्था में देंगे, वो बच्चा, वो बच्ची उतनी ही बेहतर होकर निकलेगी। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में बच्चा है तो उसे क्या कितना बेहतरीन चीज़ दिया जाए कि आगे वो मस्त तरीके से परफॉर्मेंस करे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर वैलेंटाइन जी की तो बात हमने कर ली। इन्होंने कहा कि सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, इसको हमने पहले ही बता दिया था, ये भी IMP है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भाई याद कर लो, बहुत ही छोटा है बट बहुत ही पूछा जाता है। चलिए इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी। और ये देखिए, पढ़ने पढ़ाने का तरीका तो बहुत है, बट मैंने वही चीज़ निकाल के ऑब्जॉर्व किया है
ये एक भी पॉइंट आप मित्र जो देख रहे हो ऐसा फर्जी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं लिखा हूँ, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, पेपर देखता हूँ, तो जो चीज़ें टकराती हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ और वही चीज़ आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन भी सकते हैं, ठीक है। और मज़ा आए तो जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब करके और अपने बंधु के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, यहाँ पर देख सकते हैं शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को अगर आप जानते हैं, यही विशेषता से आपके सीटेट और केवीएस में प्रश्न बनते हैं। जो डायरेक्टली प्रश्न होते हैं वो तो आपको यूपी टेट में लिख जाएंगे, जैसे इस तरह के प्रश्न। लेकिन जो आपके विशेषता, उनके गुण, उनके क्वालिटीज होते हैं वो आपको सीटेट में लिखेंगे। तो यहाँ से आपकी दो चीज़ कवर हो रही है, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस। यानी कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो मैं मानता हूँ कि 30 से 35% अकेले अकेले सीडीपी की ही भूमिका होती है। इस बात को कितने लोग मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं जो इसकी विशेषता क्या क्या है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, मैंने पहले ही थोड़ा सा चर्चा किया कि इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो काफ़ी तीव्र होता है। आप देखते होंगे 1 मंथ का बच्चा थोड़ा छोटा होता है, जैसे ही 2-3 मंथ होता है उसकी बॉडी लगभग डबल हो जाती है। मतलब मान लीजिए बच्चा इतना बड़ा है, हालांकि मुझे वो उसकी साइज नहीं याद आ रही है, आई थिंक माफ़ी चाहेंगे कमेंट करके बताना कि बच्चा जब पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है। ये मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। किसी बंधु को पता होगा तो कमेंट करिएगा। तो जैसे बच्चा जब पैदा होता है मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है, और जैसे ही वो 1-1.5 मंथ का होता है तो वो डबल हो जाता है। यानी कि आप देखते हैं कि उसकी जो विकास की तीव्रता है, जो उसकी वृद्धि है वो डबल हो जाती है हर चीज़। तो इस समय बच्चे को पोषक तत्व की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता, अपरिपक्वता से ही, नाम से ही स्पष्ट है कि मतलब मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं होती। जैसे कोई भी चीज़ आप उनको बार बार बता दें, जैसे छोटा बच्चा है आप उसको का कम से कम 6-7 बार बताएंगे, कहेंगे एक डंडा बनाओ, एक लाठी खींचो, एक अंडा और एक पोंछ लटकाओ, तब जाके बनेगा का। तो ये प्रक्रिया आपने एक बार में कर दिया, लेकिन उनको इतना करने में काफ़ी वक्त लगेगा, परिपक्वता ये चीज़ बनाने में परफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि उनके अंदर अपरिपक्वता काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, शैशवावस्था में। आगे बात करें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार उनके अंदर। अच्छा ये बताइए आप लोग, मूल प्रवृत्ति वगैरह तो अभी आगे है, ठीक है, इसके जनक कौन है ये आपको बताना है। और मूल प्रवृत्ति कितनी होती है, 14 होती है, लेकिन इसके जनक कौन है मूल प्रवृत्ति की ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि मैं आगे टॉपिक वाइज बताता रहूँगा और पूरा कंप्लीट बाल विकास की वीडियो पूरा ऐसे ही आपको कंटिन्यू इस चैनल पर मिलती रहेगी, एक एक वीडियो करके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब बात करते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ये क्या होता है मित्र, इसमें होता ये है कि बच्चा जो होता है आप देखते हैं सोते सोते हंसने लगता है, सोते सोते रोने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा 6 मंथ 5 मंथ का जो बच्चा होता है वो कभी कभी ऐसे, तो लोग मम्मी पापा जो घर में बुढ़े होते हैं वो बोलते हैं भगवान हंसावत हैं, भगवान रोआवत हैं, भगवान डरावत हैं। तो ये सब क्या प्रक्रियाएं हैं, ये सब बच्चे की मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब प्रक्रिया है। और बच्चे को भूख लगना, रोना, ये सब उसकी मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रक्रिया है और वो मूल प्रवृत्ति से ही काम करता है। भूख लगेगा तो रोने लगेगा, खुश हो जाएगा तो हंसने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये मूल प्रवृत्ति थी। समझ में आया? आपको कमेंट में बताना है कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है। चलो, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। इस समय बच्चा जब धीरे धीरे 1 वर्ष 2 वर्ष का होता है तो उसमें जो है ना नाम याद करने की, कोई अगर आपने उसको गाली दिया है, मान लीजिए आपसे हो गया है ऐसे जा रहा है, आपने उससे कहा अबे तेरी, तो आपने उसको ऐसे कहा, तो वो जब 2-3 वर्ष का हो जाएगा ना तो वो जब आपको फिर से कहीं देखेगा तो उसको तुरंत याद आ जाएगा, ओ मम्मी ये आदमी मुझको ऐसे कर रहा था, मार रहा था, गाली दे रहा था।
तो मतलब उसकी जो स्मृति है, मेमोरी है, वो डेवलप होने लगती है, काफ़ी अच्छे से काम करने लगती है, ठीक है। और लगभग जो 90% विकास होती है बुद्धि की, वो यहीं पर हो जाती है, ठीक है। 90% तक की बुद्धि की विकास शैशवावस्था में ही हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति मैंने पहले कहा है कि जो मुख रूपी आभूषण उनका होता है। अब तेरी अब तेरी आगे मैं नहीं बोल सकता, आप समझ रहे हो। अब्बे बहुत मारा, अब्बे गरी आए। तो मतलब जो उनके मुख रूपी आभूषण होते हैं उनका खूब जमा के प्रयोग करते हैं। अगर आप उनका कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट लिए हैं, खिलौना आप मतलब छीन लीजिए उनसे, तो फिर देखिए उनका कमाल। तो मतलब दोहराएंगे वो। अगर आप उनको कहेंगे चल भाग, तो भी कहेंगे चल भाग, ठीक है। तो इस समय दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये देखिए, आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना ये क्या होती है? आत्म प्रेम की जो भावना होती है, इसका मतलब ये मैं समझिए कि लव। ये बात नहीं, जैसे वो अपनी मम्मी के साथ हैं और मैं वहाँ पहुँच गया, तो अब मैं उनकी मम्मी से बोल रहा हूँ, बच्चों की मम्मी से, कि मैं भी इनका बेटा हूँ, ये मुझे भी प्यार करेंगी, अपने गोदी में सुलाएंगी। तो देखिए वो हटाने लगेगा। आप कभी करिए किसी छोटे बच्चे की मम्मी से कि नहीं तुम नहीं इनके बेटे हो, मैं हूँ, ये मुझे खिलाएंगी, मुझे खाना खिलाएंगी, मुझे बिस्किट देंगी। तो वो आपको ढकेलेगा, हटेगा। और उसकी मम्मी अगर ऐसा करेंगी तो वो रोने लगेगा, लोटने पोटने लगेगा, ठीक है। तो ये होती है स्वप्रेम। वो चाहता है कि जो मेरे मम्मी पापा हैं सिर्फ मुझसे ही प्रेम करें, मुझे ही चाहें, मुझे ही पसंद करें और किसी को ना चाहें। ये शैशवावस्था में प्रक्रिया होती है बच्चों में। किया होगा फिर आपने, फिलहाल उस समय तो याद नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये भाई देखिए जो प्रयास मेरा है अभी, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, बट पढ़ाई मैं काफ़ी किया हूँ, बट मतलब वीडियो मैं कम बनाया हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ बेहतरीन देने की। अभी तीसरी चौथी वीडियो होगी बाल विकास की, तो कैसी लग रही है प्रतिक्रिया आप दीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, आगे बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर बेहतर होगा, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। अब आते हैं यहाँ पर शैशवा अवस्था का स्वरूप, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए और आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये शैशवा अवस्था का स्वरूप, चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। शैशवावस्था का स्वरूप जो है, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। पालन पोषण। शैशवावस्था में हमने पहले आपसे कहा कि बच्चे की ये सीखने का आदर्श काल माना जाता है। बच्चा सबसे ज़्यादा यहीं पे सीखता है। जब यहीं पे सीखता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी सारी चीज़ें ज़्यादा काम करेंगी, क्रियाएं, बुद्धि, सब कुछ। तो एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसको पौष्टिक आहार देना चाहिए, एनर्जी वाला फूड देना चाहिए, ताकि उसकी सारी चीज़ें मस्त चले, ठीक है। तो यहाँ पर पौष्टिक आहार, पालन पोषण। पालन पोषण का मतलब होता है माहौल आपके घर का कैसा है, किस तरह से आप उसे क्या इन्वायरमेंट में रख रहे हैं। आपके घर में रोज़ मारपीट हो रहा है, आप अपने भाइयों से लड़ाई कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा है तो वो भी वही फील करेगा। आप अपने भाई से अच्छे से बात कर रहे हैं, भैया आज आप कहाँ गए थे, हमको भी चलना, हमको भी लिवा चलिए। तो ऐसी बातें करेंगे तो बच्चा भी एब्जॉर्ब करेगा, अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। और वही अपने भाई से, अरे कहाँ से आवत है, तो बच्चा भी जैसे ही बोलेगा ना, वो भी बोलेगा अरे कहाँ गए रहे। तो ये चीज़ आपको फील करना है। मैं इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आप बातों को समझ पाएँ। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके हमें सजेस्ट ज़रूर करें, ठीक है। तो आप सभी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सजेस्ट करेंगे। जो भी कमियां होंगी आप कमियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं स्वच्छता। कहते हैं स्वच्छ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और ये किसने कहा था? ये अरस्तु जी ने कहा था। अरस्तु जी दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक हैं। तो ऐसे नहीं कहता, आप खुद फील करिए, किसी की कही बात छोड़िए। आप किसी दिन बिना नहाए धोए ऐसे लेटे रहिए, आपके शरीर की जो स्टेमिना है वो एकदम शिथिल रहेगी। और एक दिन आप नहा के बढ़िया से एकदम शानदार, वही कपड़ा हो, साफ हो, प्रेस वगैरह करके पहनिए, तो आपको रियलाइज़ होगा, फील होगा कि यार आज मेरी बॉडी में कुछ अलग से ही एनर्जी है।
ये मैंने भाई फ़ील किया है, तो आप क्या करते हैं पता नहीं, पर एक बार आप फ़ील करके देखिएगा, वाक़ई में जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ जो है एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, सोचने की जो क्रिएटिविटी है, जो आपका सृजनात्मक विचार है, बहुत परफेक्ट काम करता है। तो स्वच्छता हर जगह ज़रूरी है, आपके शरीर में, मन में, आपके पर्यावरण में, हर जगह, ठीक है? ये ज़रूरी है। इसके बाद स्नेहपूर्ण व्यवहार, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, बहुत झपकी हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर आप उनसे प्यार से बात करें, जैसे छोटे बच्चों को आप कारे तारे करके ऐसे-ऐसे बुलाएँगे, तो वो भी आपको वैसे बुलाएँगे। अभी एक छोटे बच्चे को प्यार से बोलिए, "बाबू कहाँ जा रहे हो आप?" देखिए मुस्कुरा के बोलेगा, एकदम अच्छा जवाब देगा। अगर जवाब नहीं देगा तो स्माइल करेगा प्यार से। तो कहने का मतलब कि आप जो है उनके साथ बहुत उदारपूर्ण व्यवहार रखिए। अगर वो थोड़ा-सा गलत कुछ कर रहा है तो भी प्यार से बोलिए। फिर वो बच्चा आगे चल के बहुत डेवलप होगा, बहुत आगे जाएगा। ठीक है? ये तीसरी पॉइंट हो गई। चौथी पॉइंट जिज्ञासा। शैशव अवस्था की एक क्वालिटी होती है, उसमें बच्चे प्रश्न बहुत पूछते हैं। जहाँ भी जाएँगे, जैसे मान लो मैं मोबाइल से या कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई छोटा बच्चा आएगा, वो बोलेगा, "अरे! ये क्या है? अरे! ये क्या है?" अगर वो खड़ी हिंदी वाला बच्चा है माहौल, तो पूछेगा, "अंकल ये क्या आपने ये क्या कर दिया? मोबाइल से वीडियो शूट कर दिया। आप यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं? मुझे भी लिखना है।" तो उसको डाँटिए मत कि चल भाग, तुझे नहीं जानना है, चल फुट, ऐसा कुछ नहीं। उसको प्यार से बताओ, "बेटा देखो ये आपका एक मार्कर है, इसको यहाँ पर ऐसे लिख के पढ़ा जाता है या फिर पढ़ाया जाता है या फिर सीखा जाता है, तो बहुत खुश होगा और उसका जो दिमाग है एकदम बहुत हाई लेवल पे काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी जिज्ञासा है उसे दबाइए मत आप, डाँट दीजिए। डाँट देंगे वो छोटे हैं चले जाएँगे, बट उनके अंदर जिज्ञासा दब जाएगी, उनकी जो क्रिएटिविटी क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो पूछ रहा है अगर गलत पूछ रहा है तो उसको बताइए कि ये बेटा गलत है, इस तरह से नहीं होता। अच्छी चीज़ पूछ रहा है उसे बहुत ब्रॉड लेवल से बताइए, मस्त एकदम, ठीक है? तो इस तरह से बच्चा डेवलप करेगा और यहाँ पर इतनी टॉपिक हो गई। अब और अगर हम बात करें अनुकरण द्वारा सीखने की, अनुकरण मतलब कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि घर माहौल ठीक करना चाहिए। कोई भी आप जैसे मान लीजिए गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ठीक है? ये डंडा है, ये गिल्ली है। आप ऐसे करके ऐसे बहुत खेले होंगे, मैं तो खेला हूँ गुल्ली डंडा। कितने लोग काने हो गए गुल्ली डंडा खेलने में। अब तो सब खेल ही बंद हो गया, अब तो क्रिकेट सिर्फ चलता है। और तो वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो देख रहा है तो वो सीख लेगा। अनुकरण बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे इसमें। तो ये आज मेरे हिसाब से कंप्लीट टॉपिक थी शैशवावस्था की। इसमें 3 है मैंने बताया, ये टॉपिक है विकास की अवस्थाएँ। तो आज ये एक कंप्लीट हो गई। ऐसे ही आपको कल की वीडियो में ये मिलेगा, अगली वीडियो में ये मिलेगा। तो ऐसे ही मेरी छोटी-छोटी एक टॉपिक आती रहेगी। अपना स्नेह और प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद। टेक केयर।